हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यू क्लासिकल मूवमेंट के बारे में, जो कि 1660 से लेकर 1798 तक रहा। ये इसका टाइम पीरियड है। तो देखते हैं इसमें न्यू क्लासिकल, इसको स्यूडो क्लासिज्म भी कहा जाता है। इसको तीन एज में डिवाइड किया गया है: रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज को अपन जॉन ड्राइडन एज के नाम से जानते हैं। ऑगस्टन एज अलेक्जेंडर पोइप के एज के नाम से जानी जाती है। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को अपन सैमुअल जॉनसन एज और ओलिवर गोल्ड स्मिथ वगैरह थे, वो इस एज के महान कवि हुए थे। रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली ये 1660 वाला पीरियड है। यहाँ से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी तक रहा था। 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक रेस्टोरेशन एज रहा। ऑगस्टन एज 1700 से लेकर 1745 तक रहा। और बाकी जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है वो 1745 से लेकर 1798 तक ये वाला जो पीरियड है वो रहा। ये ओवरऑल न्यू क्लासिकल मूवमेंट के नाम से जाना गया है। इसमें आपको इसकी जो एज है, टाइम पीरियड, वो ध्यान रखना है। न्यू क्लासिकल है वो ऑगस्टन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम के जो राइटर हुए थे वो खुद को उस एज से बिलोंग करते थे, और वो एज थी द ब्रिलियंट राइटर्स लाइक द एज ऑफ किंग ऑगस्टन ऑफ एनिशियंट रोम। जो एनिशियंट रोम था, प्राचीन रोम, उस टाइम के जो राजा हुए थे ऑगस्टन। तो ऑगस्टन जो राजा का टाइम माना जाता है वो ब्रिलियंट राइटर्स का माना जाता है। तो उसी के समान ये खुद को न्यू क्लासिकल टाइम के जो राइटर्स हुए हैं वो खुद को उन्हीं राइटर्स के समान मानते थे, राजा ऑगस्टन टाइम के साथ। और वैसे भी जो न्यू क्लासिकल एज है वो स्टडी ऑफ एनिशियंट ग्रीस एंड रोम के लिए आया था विशेष रूप से। ऐसे बोल सकते हैं, इमिटेशन ऑफ एनिशियंट ग्रीस एंड रोम, यानी जो प्राचीन रोम वाला जो लिटरेचर था उसका इमिटेशन किया था इन्होंने। और मेन इसके जो रीजन्स हैं ओरिजिन के, वो बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का बोलबाला बढ़ रहा था लिटरेचर में, तो उसके प्रभाव में आया ये। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच राइटर्स एंड क्रिटिक्स, फ्रेंच राइटर्स और आलोचकों का जो प्रभाव था उसको बढ़ाने के लिए आया। और स्टडी ऑफ एनिशियंट ग्रीस एंड रोम, और ग्रीक और रोम को जो साहित्य था उसको अध्ययन करने के लिए ये न्यू क्लासिकल मूवमेंट आया था। इसके कुछ फीचर्स हैं इसमें जो मोस्ट ऑफ यूज किए हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको संक्षिप्त किया गया है। पोइट्री इज डेफिशिएंट इन इमोशंस एंड इमेजिनेशन। जो पोइट्री थी उनमें ये इमोशंस और इमेजिनेशन की थोड़ी सी कमी थी। नो लव फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए इसमें इतना ज़्यादा प्रेम नहीं दिखाया गया था। इमिटेशन ऑफ एनिशियंट्स इज द जनरल रूल। इनका सबसे जो मेन रूल था, मतलब सामान्य रूल बोल सकते हैं, वो था इमिटेशन ऑफ द एनिशियंट्स। इन जो एनिशियंट्स थे उनका इन्होंने इमिटेशन किया था। राइज ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का इसमें उद्भव हुआ, बोल सकते हैं। राइज ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी आई, जिसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कह सकते हैं, कहते हैं। रेस्टोरेशन ड्रामाज आए, हेरोइक ट्रेजिडियों का इसमें उद्भव हुआ। हेरोइक कपलेट का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है न्यू क्लासिकल एज में, तो ये ध्यान रखना। सेटायरिक, आर्गुमेंटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव पोइट्री मोस्ट ऑफ रूप से इस पीरियड में लिखी गई। तो ये कुछ विशेषता हैं, इसमें तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक तो ये इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और इसको तीन एज में डिवाइड किया गया है: रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज 1700 लेके 1660 से लेके 1700 तक है, 1700 से 1745 तक। ऑगस्टन एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है तुम्हारी 1745 से लेकर 1798 तक। यानी ये जो वाला जो काल था, न्यू क्लासिकल पीरियड था, वो तुम्हारा लगभग रोमांटिक एज तक चला था। इसके बाद अपन रोमांटिक एज का वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ तक ये तुम्हारा न्यू क्लासिकल वाला चला था। इसका मेन उद्देश्य था ग्रीक और जो रोमन था उसका इमिटेशन करना और उसको स्टडी करना, मेन इसका पर्पज था। तो ये बात आपको इस वीडियो में ध्यान रखनी है न्यू क्लासिकल मूवमेंट के अंदर। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।